हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के नवंबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जगदीप धनखड़, डॉक्टर मोहन यादव, विष्णु देवसाय या अरुण साव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। जगदीप धनखड़ इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव इस बार 4 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। ठीक है, राज्योत्सव कब आयोजित किया गया? 4 से 6 नवंबर 2024 को। और ये आयोजित किया जाता है आपका नवा रायपुर के राज्योत्सव मेला स्थल में। ठीक है, तो इस स्थान को भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्थान का नाम है, आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, नवा रायपुर का राज्योत्सव मेला स्थल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर में निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं होगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं नवा रायपुर, रायपुर, भिलाई या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव आप देखेंगे तो स्टेट कैपिटल रीजन या एससीआर में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें जो मुख्य रूप से शामिल होने हैं वो है आपका नवा रायपुर, रायपुर, भिलाई और दुर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इंडियन रोड्स कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव या रायपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो रायपुर में 83वें वार्षिक इंडियन रोड्स कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये कब आयोजित किया गया था? अगर आप देखेंगे तो ये आयोजित किया गया था 8 से 11 नवंबर 2024 को। ठीक है, ये तिथि ध्यान रखिएगा और ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। ये कौन सा सत्र था आपका? 83वें क्रम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, गरियाबंद, शक्ति या महासमुंद। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। ठीक है, आप देखेंगे तो शक्ति जिले में जो है आपका मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। स्थान अगर आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, उस स्थान का नाम है दरहा घाट। ठीक है, इस स्थान पर जो है ये आरती महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी शामिल हुए थे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 का विमोचन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 14 नवंबर 2024, 16 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 या 5 नवंबर 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 2024। ठीक है, 14 नवंबर 2024 को आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 है उसको विमोचन किया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, साथ में ये छत्तीसगढ़ की 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिए कब से कब तक वैलिड रहेगा। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 नवंबर 2024 से और ये वैलिड रहेगा आपका 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, यानी 1 नवंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक आपका 6वीं औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ में लागू रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खरीफ विपणन सत्र 2024-25 हेतु छत्तीसगढ़ में कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 2867, 2437, 2695 या 2739। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 2739। ठीक है, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 2739 आपके धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, यानी 2739 केंद्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू किया गया है और ये धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
साथ ही आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का सरकार ने लक्ष्य जो है रखा हुआ है। ठीक है, और प्रति एकड़ यहाँ पर 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और जो अंतर की राशि है यानी एमएसपी और अंतर की राशि, उसका भुगतान कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यावरण संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम हेतु छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बैहार, सरोदा दादर, धुड़मारस या चिल्फी घाटी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, धुड़मारास। ठीक है, जो आपका बस्तर जिले का धुड़मारास गांव है, उसको हाल ही में आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यावरण संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का गांव है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कौन से जिले में मौजूद है? बस्तर जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 47वां राउत नाचा महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 28 नवंबर 2024, 18 नवंबर 2024, 19 नवंबर 2024 या 23 नवंबर 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 नवंबर 2024। ठीक है, 23 नवंबर 2024 को आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री मैदान आपका बिलासपुर में 47वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है राउत नाचा दल बसिया। ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। राउत नाचा नाचा दल जो बसिया है उसने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी शामिल हुए थे। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2025 हेतु खरीदा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं शशांक सिंह, अमनदीप खरे, अजय मंडल या हरप्रीत सिंह भाटिया। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय मंडल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी अजय मंडल को आप देखेंगे तो इस बार के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल ने 30 लाख के प्राइस पर इनको खरीदा हुआ है। साथ ही आपको पता होगा कि शशांक सिंह को पंजाब किंग्स की जो टीम है उसने जो है रिटेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल कौन सा केंद्रीय जेल बनाया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय जेल अंबिकापुर, केंद्रीय जेल बिलासपुर, केंद्रीय जेल रायपुर या केंद्रीय जेल दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय जेल बिलासपुर। ठीक है, केंद्रीय जेल बिलासपुर को देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल जो है बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य बना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 12वां। ठीक है, आप देखेंगे तो हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान प्रदान किया गया है और यह सम्मान प्राप्त करने वाला जो है छत्तीसगढ़ पुलिस जो है देश का 12वां राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु तैयार किए गए नई दिल्ली ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सीट 50 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 155, 165, 175 या 185। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 185। ठीक है, आप देखेंगे तो जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए जो दिल्ली में आपका ट्राइबल यूथ हॉस्टल है उसकी सीट इस समय बढ़ा करके 50 से 185 कर दी गई है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 2740 मेगावाट, 2680 मेगावाट, 2989 मेगावाट या 2591 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 2989 मेगावाट। ठीक है, इस समय आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 2989 मेगावाट हो गया है। चलिए आगे देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या बस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। ठीक है, रायपुर में आप देखेंगे तो धूमधाम से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह आयोजन किया गया था 14 नवंबर और 15 नवंबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक बहुत विशाल आयोजन था जिसमें अलग अलग जगह के जो है आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित होकर के ये त्योहार जो है इन्होंने मनाया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में
चकचकवा पहाड़ के पास स्थित चौक का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं गुरु घासीदास, शहीद वीर नारायण सिंह, भगवान सहस्त्रबाहु या पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान सहस्त्रबाहु। ठीक है, भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर आप देखेंगे तो जो आपका कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे है उसमें चकचकवा पहाड़ के पास स्थित चौक का नाम जो है नामकरण इनके नाम पर किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जसपुर, रायपुर, बस्तर या कांकेर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, जसपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो जसपुर में जो है आपका भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे। साथ ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा किसे प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं मधेश्वर पहाड़ जसपुर, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर या गड़िया पहाड़ कांकेर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मधेश्वर पहाड़ जसपुर। ठीक है, ये जो पहाड़ है जसपुर का मधेश्वर पहाड़, जिसको हाल ही में देखेंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग जो है मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड स्कूल वेंडे वराड पन्नूम या स्कूल फिर चलें कार्यक्रम को दिया गया, यह किस जिले का पहल है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। ठीक है, आप देखेंगे तो बीजापुर जिले को हाल में ही स्कॉच अवार्ड दिया गया है। कौन सा आपका? स्कॉच सिल्वर अवार्ड। किसके लिए दिया गया? तो स्कूल वेंडे वराड पंडुम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चित्रकार को एनसीपी ईडीपी हेलन केलर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश गर्ग, बसंत साहू, राजकुमार यादव या संतोष सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बसंत साहू। ठीक है, बसंत साहू को आप देखेंगे तो हाल ही में एनसीपी ईडीपी हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे तो कोयला उत्पादन में जो है यहाँ पर द्वितीय स्थान है। साथ ही लौह अयस्क उत्पादन में भी द्वितीय स्थान है। ठीक है, लौह अयस्क इसमें भी द्वितीय स्थान है और टीन के उत्पादन में आप देखेंगे तो प्रथम स्थान है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान, कोयले के उत्पादन में दूसरा स्थान, लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान। चलिए आगे देखिए, हाल ही में वाहन चोरी का डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं वाहन, परिवहन, सुरक्षा या सशक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सशक्त। ठीक है, अब देखें तो हाल ही में सशक्त नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें वाहन चोरी का डाटा जो है वहां पर अवेलेबल होगा, जिसके माध्यम से वाहन चोरों को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में हुए संशोधन के आधार पर निम्न में से किस जनप्रतिनिधि का निर्वाचन प्रत्यक्ष किया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष या नगर निगम का महापौर। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम का महापौर हाल ही में किए गए संशोधन के आधार पर डायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे, यानी जनता वोट देगी सीधे किसको? महापौर के इलेक्शन के लिए। साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष का भी चुनाव जो है जनता सीधे तौर पे करेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।